आइए आज एक कहानी हम देखते हैं सॉल राजा के बारे में, जो कि इज़राइल का पहला राजा था और किस तरह से एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास, जिसका अभिषेक हुआ था इज़राइल का राजा बनने के लिए, वह अपने जीवन के अंत के दिनों में कितना डर के और कितना परमेश्वर से भटक के इस हद तक गिर जाता है कि उसे एक ओझा या एक तांत्रिक, इंग्लिश में विच बोला गया है, जिसका हम अनुवाद करें तो चुड़ैल शब्द निकलता है, और भूत सिद्धि करने वाली एक स्त्री के पास उसे जाना पड़ता है मदद मांगने के लिए। तो एक तरह से ट्रैजिक और दुखद कहानी भी है, एक तरह से डरावनी कहानी भी है, और बहुत ही यूनिक कहानी है, बहुत हटके कहानी है, क्योंकि इसमें कुछ बातें हम जब हम ये कहानी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बाइबल में हमें और कहीं नहीं मिलती। तो आइए इस कहानी को हम देखते हैं। ये कहानी पाई जाती है पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय में, और ये कहानी है सॉल राजा और एक जगह का नाम था एंडोर, इंग्लिश में एंडोर है, एंडोर की भूत सिद्धि करने वाली की कहानी। हम देखते हैं कि साउल जो है फिलिस्तीनियों की सेना को देखकर डर जाता है और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठता है। और जब सॉल ने परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं, तब परमेश्वर ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया जैसा पहले उसके साथ होता था, और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जो उरीम है वो एक तरह से आप ऑरेकल कह सकते हैं उसे, जो भविष्य बताने वाले होते थे उनके द्वारा, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तो साउल क्या करता है, तब सॉल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं कि मेरे को क्या करना चाहिए भविष्य में। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा कि एंडोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब साउल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा देना। तो यहाँ पे सॉल ने भेष इसलिए बदला क्योंकि एक तो वो राजा था, तो वो खुलेआम नहीं घूम सकता था, लेकिन इसके अलावा उसका एक और कारण था भेष बदलने का, कि सॉल राजा ने जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था तो उसने अपने राज्य में से इन सब लोगों को हटाने का निर्देश दिया था। जितने भी ये भूत सिद्धि करने वाले ओझा और तांत्रिक थे, इन सबको हटाने का, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में इनको गलत ठहराया था। उस वचन को अभी हम कुछ देर में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं, जब साउल उस भूत सिद्धि करने वाली के पास पहुंचता है तो इन दोनों की आपस में क्या बातचीत होती है। तो इस स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि सॉल ने क्या किया है, कि उसने ओझाओं और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। तो सॉल ने परमेश्वर की शपथ खाकर उससे कहा कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। अब ये भी एक अजीब सी बात है कि सॉल राजा परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर इस भूत सिद्धि करने वाली के पास गया है, भविष्य पता करने के लिए, क्या उसे करना चाहिए यह पता करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर की शपथ खा रहा है। तो ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि गलत काम करने के लिए परमेश्वर की शपथ खा रहा है। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसे बुलाऊं, और उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। तब स्त्री ने शमूएल को देखा और तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई, और सॉल ने कहा, सॉल से कहा कि तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो सॉल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन में साफ लिखा है कि ये जो भूत सिद्धि करने वाली स्त्री थी, इसने शमूएल को बुला दिया, और शमूएल की शायद मुर्दों में से शमूएल जो है, क्योंकि शमूएल इस टाइम तक मर चुका था। शमूएल नबी जो था
उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इस स्त्री ने, भूत सिद्धि करने वाली ने, किसी तरह से सैमुअल को वापस बुला दिया। अब हम इसके बारे में और अभी देखेंगे, अभी पहले कहानी पूरी देखते हैं। तो राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? तो स्त्री ने सौल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा कि उसका कैसा रूप है? तो उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब सौल ने निश्चय जानकर कि वह सैमुअल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। अब हम देखते हैं सौल और सैमुअल के बीच में क्या वार्तालाप होता है। तो अभी तक ये तो पता लग गया कि उसने किसी चीज को बुलाया है जो कि सैमुअल जैसा ही लग रहा है। बात क्या होती है सैमुअल की और सौल की, उसको देखते हैं। सैमुअल ने सौल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? सौल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्तीन मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलवाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। तो सैमुअल ने कहा, जब परमेश्वर तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तो तू मुझसे क्यों पूछता है? परमेश्वर ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो परमेश्वर की बात न मानी और ना अमालेकियों, जो एमेलेकाइट्स है इंग्लिश में, यहाँ पे अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण परमेश्वर ने तुझसे ऐसा बर्ताव किया है। अच्छा, ये अपने आप में काफी दिलचस्प कहानी है और इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहां इस कहानी से भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बाहर निकल के आ जाता है, जो सौल और अमेलेकाइट्स की कहानी है कि किस तरह इसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वहीं से इसका पतन जो है वो शुरू होता है। परमेश्वर इसको बोलते हैं कि तूने क्योंकि परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर ने भी तुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो वो एक अच्छी दिलचस्प कहानी है, उसको किसी और वीडियो में देखेंगे। पर अभी इतना जानना काफी है कि परमेश्वर ने सौल राजा को कहा था कि जो अमेलेकाइट्स हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देना, लेकिन सौल राजा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और अपनी समझ बुद्धि से वो चला। तो इस कारण परमेश्वर ने उसका राज्य उसके हाथों से छीनकर दाऊद को देने का निश्चय कर लिया था। फिर परमेश्वर तुझ समेत इजराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, सैमुअल बोल रहा है। और इजरायली सेना को भी परमेश्वर फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा। मतलब सैमुअल ये बोल रहा है कि कोई, मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर ने ये निश्चय कर लिया है और तुम खत्म हो जाओगे और तुम्हारे बेटे, तू सौल राजा और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और इजराइल की सेना भी फिलिस्तीनियों के कब्जे में चली जाएगी, उनसे हार जाएगी। तब सौल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और सैमुअल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। तो इसके बाद हम अगले अध्याय में देखते हैं कि सौल और उसके बेटे परमेश्वर के वचन के अनुसार युद्ध में मारे जाते हैं, और 31वें अध्याय में इसके बारे में दिया हुआ है, पहला सैमुअल के। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तो ये इनकी पूरी आपस में बातचीत थी। सौल राजा ने कैसे वो भूत सिद्धि करने वाली के पास गया, उसके बाद कैसे सैमुअल आया। अच्छा, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये सैमुअल नहीं था, लेकिन यहां अगर देखें तो जो बातें सैमुअल ने साउल से करी, उनसे ऐसा लगता है कि वो सैमुअल ही था। अब इस बात को लेके क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हाँ, जो भी व्यक्ति मर जाते हैं उनका भूत हम वापस बुला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये परमेश्वर ने सैमुअल को वापस जाना अलाउ किया, यह सिर्फ एक बार हुआ है, और ऐसा इस कहानी के द्वारा हम ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जो लोग मर गए हैं उनके भूत कहीं पे हैं और उनको हम वापस बुला के उनसे बात कर सकते हैं।
जबकि बहुत सारे ओझा, तांत्रिक, भूत सिद्धि करने वाले ऐसा क्लेम करते हैं कि हम मरे हुओं से बात कर सकते हैं। तो वो जो क्लेम करते हैं उसके पीछे यह हो सकता है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो कि कभी इंसान के रूप में नहीं थे, और जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, वे रूप धारण करते हैं, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ हैं। जो दुष्ट आत्माएं हैं और जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, जिस तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ हैं, वैसे ही ये भी हैं। एक पूरी आत्मिक दुनिया जो अदृश्य है वो हमारे चारों तरफ रहती है, तो उसमें ये सब बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं और ये सब कुछ देखते हैं। तो जब कोई ये कहता है, ये दावा करता है कि मैं मरे हुओं में से बात कर सकता हूँ, मरे हुओं की आत्मा बुला के, तो हम ये मानते हैं कि जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं या जो दुष्ट आत्माएं हैं, वे इन व्यक्तियों को इमिटेट करती हैं, उनका मतलब उनका रूप धारण करके, जो ये ओझा है या तांत्रिक है, इसको ऐसा दर्शाती है कि हम वो व्यक्ति हैं। जबकि व्यक्ति कोई भी मरने के बाद नहीं वापस आ सकता। सिर्फ ये सैमुअल का एक उदाहरण बाइबल में है जहां परमेश्वर ने इसे अलाउ किया, वो भी इसलिए शायद क्योंकि इसने वही बात दोबारा सॉल को बताई जो परमेश्वर ने सॉल को दी थी, और सॉल के लिए एक फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसे बोलते हैं, उस तरह की भविष्यवाणी सैमुअल ने वापस आके करी। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलती हैं, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे लिए हैं। इसमें हम देखते हैं कि सॉल ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी और वह परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ था, लेकिन अंत तक आते आते अपनी बुद्धि का सहारा लेने और आज्ञा उल्लंघन के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि डर और निराशा के समय पाप की संभावना बढ़ जाती है, और उस समय पे जरूरी है कि हम गलत कदम ना उठाएं, अपनी समझ बुद्धि को याद ना छोड़ें और अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेके डिसीजन सही लें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। क्योंकि जब हम डरते हैं या निराश होते हैं, तब गलत डिसीजन लेने के, गलत निर्णय लेने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरी बात, इस कहानी में हम देखते हैं कि जीवन में शॉर्टकट ढूंढना एक अच्छी आदत नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढिए। सॉल ने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढा, एक गलत रास्ता चुना। जबकि लेवीय व्यवस्था उसके 20वें अध्याय की 27वीं आयत और व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय की 10 से आगे, वहां पे साफ इस चीज को मना किया है। व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, आइए उसको पढ़ते हैं। परमेश्वर ने वहां पे कहा कि तुझ में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला मिले, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना टोटका करने वाला, या तांत्रिक। ये सब बातें परमेश्वर ने साफ साफ मना करी है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको कोई मुहूर्त शुभ अशुभ मानने की जरूरत नहीं है। किसी टोना टोटका करने वाले पे, तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में विश्वास में हैं, अगर आप, ये कैसे पता लगेगा कि आप सच में विश्वास में हैं? अगर आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और अपने पापों से तौबा की है, तो आप विश्वासी हैं। और एक विश्वासी के ऊपर कोई टोना टोटका, जादू कुछ असर नहीं करता। नजर लगना, शगुन अपशगुन, इन सब चीजों का कोई असर एक विश्वासी के ऊपर नहीं होता। यह मैं आपको परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी के अनुसार बोल सकता हूं। अगर आप यीशु मसीह के लहू में ढके हुए हैं तो आपके ऊपर कोई भी चीज असर नहीं करेगी। इस बात को याद रखिएगा, इस चीज में कॉन्फिडेंस रखिएगा। आपके बच्चों को नजर नहीं लगेगी, आपके गाड़ी को, आपके मकान को, आपकी किसी प्रॉपर्टी को नजर नहीं रख सकती यदि आप यीशु मसीह के लहू में ढके हुए हैं और उस पर विश्वास करते हैं। फिर वहां पे लिखा है बाजीगर,
ओझा से पूछने वाला, भूत साधने वाला, भूतों का जगाने वाला। अब यही काम जो सॉल ने किया, ये साफ साफ मना लिखा है यहाँ पे। परमेश्वर का वचन फिर बोलता है 12वीं आयत में, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। ठीक है, तो ये एक लेसन है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपको याद रखनी है। एक वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कोई टोटका काम नहीं करता। भजन संहिता में एक जगह लिखा है कि नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। तुम्हारे विरुद्ध रचा गया कोई भी वेपन को क्या कहेंगे, औजार कह सकते हैं, वो कोई भी काम नहीं करेगा, इट विल नॉट प्रॉस्पर। ठीक है ना। चौथा जो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस कहानी से मिलती है, उसमें हम देखते हैं कि जैसा इफिसियों 6:12 में लिखा है कि हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा जो कुश्ती है, मलयुद्ध को कुश्ती भी कह सकते हैं, एक आत्मिक कुश्ती, जो एक आत्मिक लड़ाई रादर हमारी है, वो लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान एक सिंह के समान घूमता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन विश्वासियों के पास उससे लड़ने और बचने का साधन उपलब्ध है ना। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। फिर हम देखते हैं कि हमें ये याद रखना है कि इस कहानी से यह मतलब नहीं निकलता, जैसा मैंने आपको भी पहले भी बताया, कि इंसान मरने के बाद भूत बनकर संसार में घूमते हैं और कोई भी उन्हें बुला सकता है या वश में कर सकता है। इस कहानी से ये मतलब निकालना गलत होगा। आज हम जिनको भूत समझते हैं वे दुष्ट आत्मा या गिरे हुए स्वर्गदूत होते हैं। ठीक है। कुछ बाइबल के विद्वान यह भी मानते हैं कि सॉल को जो दिखा वह सैमुअल नहीं बल्कि उसके रूप में कोई गिरा हुआ स्वर्गदूत था, जो उसकी एक्टिंग कर रहा था, जो उसका भेष बना के, सैमुअल का भेष बना के कोई गिरा हुआ स्वर्गदूत सॉल के सामने आया। लेकिन फिर बात यही आती है कि उसने बात तो सही कही, जो परमेश्वर ने सॉल राजा के लिए बोला था उसने वही बोला। लेकिन फिर भी बाइबल के कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, क्योंकि उसके पीछे सोच यही है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो एक बार मर गया उसको वापस मुर्दों में से बुलाया जा सके। ठीक है। और प्रेरित पौलुस ने साफ कहा कि देह से अलग होना प्रभु के सामने खड़े होने के बराबर है। टू बी एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। आज यदि किसी की मृत्यु होती है तो वे अपने आप को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा पाएगा, जहां उसका न्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा और या तो उसके यीशु पर विश्वास के द्वारा होगा। या तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, या वो ये कह सकता है कि मेरे जो कामों की सजा है वो यीशु मसीह को क्रूस पर मिल चुकी और उसके द्वारा अब मैं क्षमा हुआ हूं। जैसा हमने जस्टिफिकेशन वाले वीडियो में देखा कि यीशु की धार्मिकता मुझे मिल गई है और मेरे पाप यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिए और वो खत्म हो चुके हैं। फिर एक जरूरी बात कि एक विश्वासी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और एक जगह लिखा है, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। तो इन वचनों को, इन बातों को आप याद रखिए। मैं समझ सकता हूं जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं या जब हम काम में मेहनत कर रहे होते हैं और हमें फल नहीं मिल रहा होता, तो हम शायद कोई वजह ढूंढने लगते हैं और हमें ये लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर कोई टोना टोटका करा दिया। लेकिन आप विश्वास रखिए, परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास रखिए, किसी से मत डरिए, सिर्फ परमेश्वर से डरिए और इस बात पे पूरा 100% फेथ रखिए, विश्वास रखिए कि आपके विरुद्ध कोई ताकत काम नहीं कर सकती। आप परमेश्वर के पंखों के तले आप प्रोटेक्टेड हैं,
आपने विश्राम पाया है वहां पे, आपने वहां पे इसे कहते हैं रेफ्यूज पाया है, द लॉर्ड इज माई रेफ्यूज एंड माई स्ट्रेंथ। तो वहां पे आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ये इस बात को आपको याद रखना है।